कुछ गाड़ियों के पीछे और बाइक वगैरह भी जा रही थी। कितना ही बोल दो, रुकना नहीं है किसी ने, किसी को रुकना नहीं है। कितना बोल दो किसी से, वो बेचारा थका हुआ है। रुको 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 रुको, भागे, वो देखो यहाँ है टाइगर। पीछे करो नजदीक है टाइगर। भीमताल पे ही रुकेंगे चल के। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में, जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। आज की सफ़ारी की शुरुआत हो रही है कल की हमारी साइटिंग के साथ। कल इवनिंग में हम आए थे सफ़ारी के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, और आज मॉर्निंग की भी है। आज क्लोजिंग डे भी है, मॉर्निंग की और इवनिंग की सफ़ारी रहेगी। ये साइटिंग हमारी कल इवनिंग की है। बहुत बढ़िया हमारी सफ़ारी रही। हमें S3 जो यहाँ का सबसे बड़ा मेल टाइगर है उसकी साइटिंग हुई, लेकिन वो नहर के किनारे सोता ही रहा पूरा टाइम। थोड़ा सा उठ के चला और फिर से सो गया था। और सब लोगों को एक ही जगह पर साइटिंग हुई थी। जोन 2 की हमारी सफ़ारी थी। अब हमारी जो सफ़ारी है नेक्स्ट डे की, यानी कि आज मॉर्निंग की, तो हम लोग करेंगे जोन 1 की सफ़ारी। और हम लोग आ गए थे खटीमा। खटीमा में ही हम रुक रहे थे, क्योंकि अभी जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास के रिजॉर्ट्स हैं वो सब फुली उनकी बुकिंग जा रही है, और हमारा सडन प्रोग्राम बना था, तो इसलिए हम खटीमा में ही अपना स्टे करेंगे। और वहाँ से हमारे साथ कल भावेश जी और सुनीजा जी चलेंगे साथ में, तो हमारे लिए भी ईजी रहेगा, उनके लिए भी सही रहेगा कि हम सब साथ में ही चलेंगे। तो और हमें जाते जाते रास्ते में जैकल की साइटिंग हुई थी। जैकल और उसके बच्चे दिखे थे। हम बाइफर्केशन की तरफ गए थे, जैसा मैंने आपको बताया था कि वहाँ थोड़ा बर्डिंग करेंगे या फिर थोड़ा सा घूम लेंगे, और सोच रहे थे टिक्की वगैरह खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, वहाँ के पुल वगैरह टूटे हुए थे। जाते जाते थोड़ा अंधेरा होने लगा था, और फिर जैसे ही हम मेन रोड की तरफ बढ़े, हमें एकदम से रास्ते में भालू दिखा। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं आज, लेकिन किसी ने भी लो बीम नहीं करना है। कितना इनको डीपर दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलो, एक ने कर दी थी लो बीम। बहुत ट्रैफिक है, सैटरडे भी है। वैसे भी ट्रैफिक रहता ही है इस रोड में, तो कंटिन्यूस गाड़ियाँ चलती रहती है, लेकिन आज सैटरडे भी है। हमने वहाँ टिक्की खा ली थी, मोमो खा लिए थे। थोड़ा सा अंधेरा होने लग गया था, वीडियो बनाने का ध्यान नहीं रहा, फिर हम आ गए वहाँ से। रूट बहुत लंबा हो गया था, क्योंकि 2 पुल टूट गए थे। पहले तो ये था कि उतना लंबा रास्ता नहीं था, फिर एक पुल टूटा। पिछली बार आए थे तो एक ही पुल टूटा था, इस बार देखा 2 पुल टूट गए, तो हमें बहुत आगे से घूमते घूमते आना पड़ा। तो हमें लगा हम क्यों ही चले गए उतना दूर। तीसरे पुल भी बंद होने का काम चल रहा था, मतलब उसको भी रिपेयर करा रहे होंगे कि उससे पहले टूट जाए, उससे पहले रिपेयर करा दो, टूटने से पहले रिपेयर करा दो, क्योंकि अब मानसून तो आ ही रहा है, अब क्या रिपेयर करेंगे पता नहीं। तो वही खटीमा की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए गाड़ी पता नहीं कैसे पलटी होगी। जिसे हम सफारी के लिए जा रहे थे, तब मैं आप लोगों से बता रही थी ना, जब दिखा रही थी गाड़ी, उसमें कुछ लोग आए भी थे देखने। हो सकता है ये गाड़ी उन्हीं की हो, अभी तक निकाली तो है नहीं, लेकिन ये पता नहीं गई कैसे, इधर पूरी पलट गई गड्ढे में जाके। कह रहे थे वहाँ गड्ढे तो वहाँ है, वो कहते गड्ढों में जाके। हाँ, पता नहीं कैसे गड्ढों में जाके हुआ है। गड्ढे तो बहुत आ गए हैं, जो भी है पूरी पलटी हुई है। तो अंधेरा भी हो गया है, चलते हैं। पूरी रोड में तो नहीं है, बीच बीच में कहीं पे है, और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो एकदम से शायद नजर नहीं पड़ी होगी, अंधेरे में होंगे या जो भी। बहुत स्पीड में होंगे। हाँ, स्पीड में भी होंगे, उछली होगी, कंट्रोल नहीं हुई होगी, सीधे उधर, या फिर दूसरी साइड से गाड़ी आ रही होगी, एकदम से गड्ढे में गए होंगे और पलट गई होगी उधर। और अचानक से एकदम से मुझे बीच रोड में कुछ चलते हुए दिखा, और ध्यान से देखा तो वो था भालू। और आप देखिए कि अंधेरा है और एकदम काला, भालू का कलर बिल्कुल ब्लैक होता है, और देखना कितना मुश्किल है। और कोई गाड़ी अगर स्पीड में आ रही हो तो फिर कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि स्पीड लिमिट कंट्रोल में रख के चलना चाहिए, और वैसे भी यहाँ की स्पीड लिमिट 30 में ही आपको चलना होता है, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है स्पीड कंट्रोल करके चलना। और वाइल्ड लाइफ तो कहीं भी आपको दिख सकती है इन रोड्स में, जहाँ भी फॉरेस्ट है आसपास में। और हमसे पीछे भी कुछ गाड़ियाँ आ रही थी जो काफ़ी स्पीड में आ रही थी, तो उनको हाथ दिया
कि वो रुक जाएं वहाँ पर, और शायद फिर उन्होंने भी देख लिया होगा भालू, तो वो गाड़ियाँ वहीं पर रुक गई थी। और भालू एकदम बीच रोड में चल रहा था, फिर थोड़ा सा किनारे की तरफ आ रहा था, फिर बीच रोड की तरफ आ रहा था। तो ऐसे में आगे भी नहीं निकला जा सकता था, जब तक एनिमल रोड में है तो फर्स्ट राइट उसी का है, आप आगे भी नहीं जा सकते। तो हम बस धीरे धीरे, वो जितना आगे को बढ़ रहा था तो धीरे धीरे हम भी बढ़ रहे थे कि वो कहीं से अगर अंदर को चला जाता है तो हम भी अब फिर आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आगे से भी गाड़ियाँ आने लगी थी। वैसे मुझे इतनी बातें बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं व्लॉग के माध्यम से अवेयरनेस भी फैलाने की कोशिश करती हूँ कि जितने लोगों तक भी ये व्लॉग पहुँच पाए, चाहे कम लोग या ज़्यादा लोग, तो कम से कम इस बात का ध्यान दें कि हम किसी भी जंगल से जाते तो पहला राइट हमेशा एनिमल का होता है। और कभी भी शोर ना मचाएँ, क्योंकि शोर मचाएंगे, उसे परेशान करेंगे तो उसको किसी और को भुगतना पड़ सकता है, और जिसकी बिल्कुल भी गलती ना हो, कोई बाइक से जा रहा है या पैदल जा रहा है। और गलती से भी कभी भी गाड़ी से उतरिए मत ऐसी सिचुएशन में, और ऐसे फॉरेस्ट में जिसका नॉलेज आपको ना हो कि वहाँ कौन सा एनिमल हो सकता है। और जैसे उन गाड़ियों में से लोगों ने भालू देखा तो कुछ लोग इतना ज़्यादा चिल्लाने लगे, और आप लोगों ने देखा ही होगा कि उन गाड़ियों में लाइट्स भी कितना तेज़ थी, एकदम वाइट लाइट, और कुछ बड़ी गाड़ियाँ भी थी तो उनकी लाइट तो और ज़्यादा चुभती है आँखों में। होता यह है ना कि ये गाड़ियों को तो नहीं नुकसान करेगा, जो लोग गाड़ियों में बैठे हैं। कई बार यहाँ पर लोग पैदल भी चलते हैं, जैसे यात्रा चलती है, और कई बार आपने देखा होगा कि लोग उतर भी जाते हैं, तो यहाँ पर नुकसान उन लोगों को होता है जो गलती से उतर गए, जिन्हें पता नहीं है, या फिर जो पैदल चल के यहाँ से जा रहे हैं, जैसे यात्रा वाले लोग जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं। तो गाड़ी में बैठे लोग तो उन्हें परेशान कर देते हैं, लेकिन भुगतना फिर जो पैदल जाता है या बाइक से जा रहा है या जिसको पता ही नहीं है, उनको भुगतना पड़ जाता है, क्योंकि वो इरिटेट होके फिर दूसरे पे हमला कर सकता है। और देखिए नहर से कैसी धुंध आ रही है, बिल्कुल कोहरा सा जैसा सर्दियों में आता है। गाड़ी वाले हैं भैया। और गाड़ियाँ भी बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं थी, शायद कहीं जाना होगा, शादी की गाड़ी लग रही थी, हो सकता है बारात पहुंचनी होगी या और कोई कारण होगा, तो वो बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं थे। और बिल्कुल आपने देखा कैसे बगल से निकल गए भालू के। और बाकी हमारे पीछे जो गाड़ी थी वो भी हॉर्न बजाने लगी और वो भी आगे निकलने के लिए जाने लगे। हमें बस ये डर था कि हम अगर क्रॉस करेंगे और इस तरफ को, वैसे भी हम हमेशा ही अगर कोई वाइल्ड लाइफ रोड में है, कोई एनिमल आ गया है, तो जब तक वो जाता नहीं तब तक हम कोशिश करते हैं कि उसको स्पेस दे। लेकिन जब सब गाड़ियाँ आने लगी तो हमें भी लग रहा था हम निकल जाए, लेकिन मन नहीं मान रहा था। बस हो रहा था कि एक बार अंदर चला जाए, थोड़ा सा भी अंदर की तरफ चला जाए तो हम आगे निकल जाए। और अभी हमारे पीछे कुछ और गाड़ियाँ भी थी जो रुकी हुई थी, जो शायद वो भी वाइल्ड लाइफ प्रेमी होंगे, उनको आइडिया होगा इस बात का, तो वो भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ा रहे थे। तो हम अभी पीछे को भी नहीं जा सकते थे क्योंकि गाड़ियाँ थी। हमें सोच ही रहे थे कि क्या करें, तो इतने में एकदम से आगे से बस जो कि दिखी नहीं थी, तो देखा कि बस भी आ गई है गाड़ियों के पीछे से, तो वो भी निकल गई एकदम से बगल से उसके। ये हाल है भाई। लेकिन इसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। हम यही कोशिश कर रहे थे कि सबको बता दें कि एनिमल है रास्ते में, भालू है, कि सब आराम से चलें। बहुत स्पीड में यहाँ पर गाड़ियाँ चलती है, कई बार कई एनिमल्स, कई बर्ड्स वगैरह हमने दबे हुए देखी हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने शायद देखा नहीं। मुझे तो लग रहा है सभी ने देख ही लिया होगा कि जिस तरह से बिल्कुल रोड में है और इतनी लाइट्स हैं गाड़ियों की, तो सब गाड़ियाँ जाने लगी। फिर हम क्या ही करते रुक के, लेकिन फिर भी कितना बोल दो किसी इंतज़ार ही कर रहे थे थोड़ा सा और कि ये चला ही जाए अंदर तो हम आगे की तरफ बढ़ जाएं।
क्या होता है ना, साइड से गाड़ी तो निकाल लो लेकिन कई बार एनिमल्स गाड़ी की तरफ दौड़ने लगते हैं। हमने जो बाकी लोग थे जो भी दिख रहे हैं उनसे ये ज़रूर बोलते हुए गए कि स्लो चलना, और वो आराम से रोड में ही चल रहा है। तो हम चाह रहे थे बेचारा अंदर ही चला जाए, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं बिल्कुल उसके बगल से निकल के जा रही है, लेकिन वो भी अंदर को नहीं जा रहा था। जैसे ही फिर वो अंदर गया तो हमने सोचा हम भी निकल ही जाते आगे की तरफ, क्योंकि हमारी सिर्फ गाड़ी रोकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि और गाड़ियाँ रुक नहीं रही हैं, उसके बगल से बिल्कुल निकाल के चली जा रही हैं। फिर जब हम आगे को गए तो थोड़ा सा आगे जाके रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि वो फिर से निकल आया और गाड़ियाँ उसके बगल से बिल्कुल जा रही हैं और कुछ खड़ी हुई भी थी वहाँ पर। तो हमने कहा छोड़ दो उसको, उससे अपने स्पेस में रहने दो, और वो शायद चला ही जाएगा अंदर की तरफ, और उम्मीद है कि कोई उसको नुकसान नहीं होगा और वो आराम से घूमेगा और जाएगा, और लोग भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे। फिर वो हॉर्न बजाना स्टार्ट कर देते ना, गाड़ी आती है पीछे से, तो फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था कि हॉर्न बजा रहे हैं तो उसे जबरदस्ती का डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमने कहा ये थोड़ा सा भी हटता है तो हम आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो हम वहाँ से निकल आए और वो वहीं है रोड में। कई बार ऐसा हमारे साथ टाइगर के साथ भी हुआ है कि टाइगर रोड में चल रहा है और हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो चलता रहे, हमें कह रहे हैं कि हट जाए रोड से तो हम भी आगे की तरफ निकल जाएं, ताकि वो भी बेचारा चला जाए और भीड़ इकट्ठा ना हो। ऐसा हम टाइगर भी छोड़ के गए हैं कई बार, और आज हम भालू भी छोड़ कर आए हैं। भालू वैसे हमें दिखा है, लेकिन मोस्टली होता है गाड़ी देख के भालू अंदर की तरफ चला जाता है, लेकिन ये जा ही नहीं रहा था बिल्कुल, और गाड़ियाँ फिर इकट्ठा हो रही थी और गाड़ियों के फिर पास आ रहा था, तो वो सही भी नहीं था। और देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी आपको जंगल में कुछ भी नहीं दिखता है, सफारी में भी कुछ भी नहीं दिखता, और कभी आपको छोड़कर आना पड़ता है। टाइगर भी हम ऐसे छोड़कर आए हैं, वो वहीं पर सामने ही था, वीडियो वगैरह हमने बना लिया था, और फिर हम दूसरी जगह को चले गए, टाइगर वहीं लेटा रहा। और ऐसे भालू का था, भालू कभी ऐसा होता है कि रुकता ही नहीं है, चला जाता है, और सामने से भी कभी चल के नहीं आता, और आज ऐसे चल के आ रहा है। कभी टाइगर के साथ भी ऐसा हो जाता है कि भैया हमें होता है यहाँ से चला जाए, या फिर ये थोड़ी देर के लिए जाए अंदर की तरफ चला जाए तो हम ही आगे की तरफ निकल जाएं। आज हमें ऐसा हो रहा था, और आज टाइगर भी हम छोड़कर आए हैं, भालू भी छोड़कर आए। एक गांव के लोग हैं और इनको कोई डर नहीं है टाइगर या भालू का। मस्त गाने सुन रहे भैया लोग रोड में बैठ के बेफिक्र। गुड मॉर्निंग गाइज़, और अब हम निकल चुके हैं पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के लिए। हम जा रहे हैं सुनीता जी और भावेश जी के साथ में। हमने अपनी गाड़ी खटीमा में ही खड़ी कर दी, एक ही गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं, और रास्ते में हमको दिखा सांप। जहाँ पर अभी ये सांप दिखाया ना, कल बिल्कुल इसी जगह पे लोग खड़े हुए थे और नहा रहे थे नहर में जाकर। और मैं आपको बता भी रही थी यहाँ पर कई सारे एनिमल्स आते हैं, और साथ में पाइथन सांप वगैरह भी यहाँ पर अक्सर दिखते हैं, पहले भी हमें दिखे हैं और अभी भी आप देखिए इससे भी बड़े बड़े सांप देखे हमने यहाँ पर। बात यह है कि जो लोग नहा रहे थे ना, उन लोगों को भी ये बात पता है। वही तो पहले एक पुल टूटा हुआ उसकी सफरी बनती है, मस्ट बी हेल्दी। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि प्रॉपर फुटेज आए। सावधान, मैं सड़क पार कर रहा हूँ। तो ये एरिया में कल शाम को ही भालू मिला था, देखते हैं अभी बैठा हुआ है नहीं है। इसी चक्कर में पलटा हूँ, बीच रोड में है, उसने काटी होगी, एकदम से काटी, सीधा नीचे चला गया होगा। जरूर चलते रहिए आप। आएगा तो दिखेगा ही। और वो गाड़ी यहाँ से हट चुकी है जो गड्ढे में गिरी हुई थी, वो रात को आए थे शायद लेने, उसके भी बाद में। यहाँ पे किल की स्मेल आ रही है, कौवे भी बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कि टाइगर ने अंदर किल कर रखा हो। यहाँ पे रॉकेट रहता है वैसे, लेकिन कोई भी टाइगर आ सकता है। गाड़ी से नीचे ना उतरे।
ये पीलीभीत जोन में ही आता था सारा, ये देखो सांप। सांप दबा होगा। ये सब अपना पीलीभीत जोन में आता था पहले भी। जो हमारा ये फॉरेस्ट जोन अपने जो है पीलीभीत, ऑक्शन पीलीभीत में होता था इसका। और क्यों इनके है ना? हाँ हाँ। हाँ, वेलकम टू पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बैरिकेड्स नहीं लग गई। हाँ, ये भी लगाए। आज तो वही है ना कि रश होगा अपने लास्ट डे तो। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना दी बैरिकेड्स। तो स्पीड में ना भागे फिर। रखना नहीं है बस क्या खबर मिल रही, चल दो। और अब हम पहुंच गए हैं। परमिट नहीं मिला ना। बहुत कंफ्यूजन चल रही है, काफ़ी लोग रुके हुए हैं परमिट्स के लिए। हमारा कट गया है। तो हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ी ना। हाँ, आज मिल गई है गाड़ी। भाभी जी और तो सुनीता जी भी है साथ में। सुलेजा जी और भाभी जी उधर खड़े हैं कैंटीन के वहाँ पे, और मैं और सोनिका हैं, और एक और हमारे साथ हैं फोटोग्राफर, वो जाएंगे। एक है अंशुमन करके हैं वो। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था आज क्लोजिंग डे है। मॉर्निंग में सफारी है, फिर इवनिंग की लास्ट सफारी रहेगी। तो अभी बहुत ज़्यादा लोग मॉर्निंग में भी आ गए हैं। तो यहाँ पे काउंटर, बुकिंग काउंटर में परमिट जो बढ़ रहे हैं उसमें वो 2 या 3 लोगों को नहीं दे रहे हैं। अगर जिप्सी में सिर्फ 2 या 3 लोग हैं, नहीं दे रहे हैं। 4 लोगों तक दे रहे, और वैसे तो 6 आता है लेकिन 4 लोगों को दे रहे हैं परमिट। और बाकी अगर वो पूछ रहे थे किसी को कहीं एडजस्ट हो सकते हैं, तो फिर हमारे गाइड भैया ने बोला कि क्या एक को हम अपने साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं, हम 4 लोग थे, हमने कहा ठीक है 5 हो जाएंगे। और वैसे भी लोग इतनी दूर दूर से आए तो सबका सफारी में जाना तो बनता ही है। और हम लोग एंटर हो गए हैं अपने जोन में। जोन 1 की हमारी सफारी है, जैसा मैंने आपको बताया ही था। लास्ट टाइम जब हम जोन 1 में आए थे तो हम दूसरे गेट से आए थे, महौफ गेट से। इस गेट से भी गए हैं, मुस्तफ़ाबाद गेट से, लेकिन महौफ गेट का रास्ता मैंने आपको बताया था कि पीलीभीत जो मेन सिटी है उसके पास में है, और वो दूसरा रूट जाता है खटीमा से। तो वहाँ से हमने सफारी की थी जोन 1 की, और हमें सेटिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। टाइग्रेस भी दिखी थी, टाइगर भी दिखा था, बच्चा भी दिखा था। और आज देखते हैं क्या रहता है। मौसम भी बिगड़ रहा है, धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, कहीं बारिश ना हो जाए। जिस रूट पर अभी हम आए हैं जोन 1 में, ये है मृगनैनी मार्ग। और यहाँ पर जो टाइग्रेस का नाम है उसका नाम मृगनैनी है। इसके 3 बच्चे हैं इसके साथ में। उनमें से एक कब हमें दिखा था जब हम लास्ट टाइम आए थे। और रास्ते में पूरा पग मार्क्स दिख रहे हैं, टाइग्रेस के भी दिख रहे हैं और बच्चों के भी दिख रहे हैं पूरे रास्ते में पग मार्क्स। और मौसम जिस हिसाब से बदल रहा है तो कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो लग रहा है कि आसपास ही कहीं पर हैं टाइग्रेस और बच्चे, क्योंकि फ्रेश है बिल्कुल पग मार्क्स। जोन 1 में ये एरिया बहुत सुंदर लगता है, ग्रासलैंड का एरिया है पूरा। वाइट आइड बजर्ट। जोन 1 की एक खूबसूरती ना, ग्रासलैंड का एरिया बहुत ये सब बहुत है, बहुत अच्छा। डियर है। उड़ गया, कुछ लेके गया ना उधर। बहुत जबरदस्त हो रही है। हाँ बहुत ज़बरदस्त कॉल है। चलो 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 चलो, नजदीक है टाइगर। आगे भागे टाइगर आएगा। डियर्स भागे। भागे, वो देखो यहाँ है टाइगर, यहाँ कहीं है। वहाँ बंदर की भी कॉल चल रही है, मंकी बोल रहे। जा रहा है, यहाँ पर तो इसी पे निकलता है।
गाड़ी भी आ गई यार। बारिश एकदम से बहुत तेज़ आने लगी है। पहले हल्की हल्की हो रही थी, अब बहुत तेज़ हो गई है बारिश। तो अब लग नहीं रहा है कि यहाँ पर हम रुक पाएंगे, हमें आगे मचान की तरफ जाना पड़ेगा। और जो ये पॉन्ड आप देख रहे हैं इसका नाम है भीमताल, और इसी के पास में टावर है। तो हम बारिश से बचने के लिए अभी टावर पर आ गए हैं। देख ही रहे हैं आप कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और लास्ट टाइम हमें यहीं भीमताल में टाइग्रेस की साइटिंग हुई थी, बहुत बढ़िया, यहीं पर बैठी हुई थी पॉन्ड में। और यहाँ पर भीमताल मेल भी दिख जाता है, तो अगर लग रहा तो हो सकता है टाइगर भी दिख जाए। लेकिन बारिश बहुत तेज़ है और ग्रास भी काफ़ी ऊंची है, इस बार बारिश काफ़ी हुई है, तो इतनी बड़ी ग्रास में ऐसे यहाँ से दिखना तो पॉसिबल नहीं है। और कुछ जिप्सीज़ और आ गई थी, हमसे पहले भी आ गई थी एक दो, और फिर हमारे बाद में भी एक जिप्सी और आई है। तो उसके भी गेस्ट सब यहीं पर आ गए हैं बचने के लिए। और इतनी तेज़ बारिश में कहीं पे बचा भी नहीं जा सकता था। और कल शाम को आपने देखा ही कितनी तेज़ धूप थी, बिल्कुल इतने पसीने बह रहे थे। और अभी देखिए कितने एकदम से मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता कि मॉर्निंग में ऐसा मौसम हो गया अचानक। और बारिश देखिए कितनी तेज़ है, सबको यहाँ पे रेफ्यूज लेना पड़ रहा है। हाँ, वो तो किस्मत की बात है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश है। तो अब बस हम लोग निकल रहे हैं, बारिश थोड़ी कम हो गई है तो अब वापस निकल रहे हैं और सर्च करते हैं। और सुनील जी हैं तैयार अब टाइगर देखने के लिए, एक फ़ोटो खिंचाते हैं। अब जाके बारिश बंद हुई है और हम दूसरी साइड में आए हैं। यहाँ को बारिश कम हुई है, लेकिन जिस तरफ हम थे वहाँ ज़्यादा बारिश थी। बात यह कि जिस हिसाब से गर्मी हो रही थी हर रोज़, और कल शाम को भी जैसा मौसम था, और मॉर्निंग में भी जब धूप आ जाती तो जो ये वाटर होल्स वगैरह हैं उनके पास में टाइगर के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अब वो चांस तो है नहीं, हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। और दूसरा यह है कि बारिश बंद हुई है तो टेरिटरी मार्किंग पे भी टाइगर दिख सकता है। तो फिर से हम मृगनैनी मार्ग की तरफ जा रहे हैं। और जहाँ पर हमें डियर्स और मंकीज़ की अलार्म कॉल सुनाई दी थी, जहाँ पर डियर्स भाग भी रहे थे, वहाँ पर तो कंफर्म टाइगर था। वहाँ टाइगर का भी मूवमेंट है और टाइग्रेस का भी है। लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो गई थी तो हम वहाँ पर रुक ही नहीं सकते थे। और जितनी देर हम टावर पे रुके रहे उतनी देर में तो टाइगर कहाँ से कहाँ निकल गया होगा। जब हम आए वापस आए हम उस जगह पे बाद में, लेकिन साइलेंट था बिल्कुल, इसीलिए हम मृगनैनी मार्ग की तरफ चले गए। और इस तरफ को आके ये दिखा कि हमें यहाँ ज़्यादा बारिश हुई ही नहीं है, बहुत ही कम बारिश हुई थी यहाँ। और यहाँ हमें बैठी हुई दिखी ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसे काला तीतर भी कहते हैं। बारिश के बाद क्या हो रहा था, बारिश के बाद क्रॉस किया। हाँ, यहाँ बैठी थी। जब बारिश तेज़ हुई होगी ना, वो होगी पानी में क्रॉस करके, या इधर से उधर आई है। और जब हम मृगनैनी मार्ग में ही आगे की तरफ बढ़े तो हमें एक दो जिप्सीज़ मिली। जस्ट कुछ समय पहले ही बता रहे थे भैया कि वहाँ पे टाइग्रेस बैठी हुई थी, उनकी नज़र भी कुछ देर बाद ही पड़ी थी। वैसे हम भी वाटर होल में इसमें चेक करके गए थे, तब हमें नहीं दिखी थी, तो शायद वो अंदर की तरफ होगी और थोड़ा सा बाहर की तरफ आई थी, एकदम ओपन में नहीं थी, लेकिन बैठी थी बता रहे टाइग्रेस वहाँ। और उसके बाद जब बारिश होने लगी, यहाँ भी हुई थी थोड़ी बहुत बारिश, तो वो उठ गई वहाँ से और उठकर क्रॉस करके गई, तो इतनी सी साइटिंग हुई। तो एक दो जिप्सीज़ थी, तो थोड़ा सा हमने वेट किया वहाँ पर, लेकिन अभी कोई मूवमेंट था नहीं, ना बच्चे दिखे वहाँ पर। और यहाँ हमें रास्ते में दिखी इंडियन रोलर, जिसे नीलकंठ भी कहते हैं। दो थी, मेल और फीमेल थे शायद।
नहीं आएगा नहीं आएगा, कब से आ रहे हैं ना बीच में। सफारी का टाइम भी एंड होने वाला है, तो अब हम बाहर की तरफ ही जा रहे हैं, थोड़ा मेन रोड चेक करते हुए जाएंगे। और स्टॉक बिल्ड किंगफिशर हमें यहाँ पर बैठी हुई दिखी थी, तो हमने थोड़ा इसके वीडियोस लिए और पिक्चर्स ली। और इस रूट पर भी कभी S2 भी दिख जाता है। और एक टाइग्रेस है यहाँ पे जिसका नाम है स्टार, तो स्टार फीमेल का भी कब है उसके साथ में, कभी कभी उसकी भी साइटिंग हो जाती है, लेकिन आज बारिश ने सब कुछ ही बदला हुआ है। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, जो कि यहीं का रहेगा, पीलीभीत टाइगर रिज़र्व की इवनिंग की सफारी का। उसके बाद यहाँ क्लोजिंग हो जाएगी पीलीभीत टाइगर रिज़र्व, फिर अगले सीज़न में ही खुलेगा मानसून के बाद में। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।